विदूषण के व्याख्यान में वर्णन आता है, पर अपन तो याद रखे नहीं, अपने काम की बात नहीं है। 6 महीना तो खाली संगम देव ने उपसर्ग दिया था, और कैसे कैसे तकलीफ दी, कैसे कैसे कष्ट दिए, सोचो वाला। इसीलिए कहा गया कि मंगलम भगवान वीरो, पहले मंगल। और भगवान महावीर का नाम स्मरण करने मात्र से हमारे कर्मों की क्या हो जाती है, खात्मा, निर्जरा। और दूसरे में मंगल कहा गया है गौतम स्वामी को, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु। अब उनको क्यों मंगल कहा गया? उनके गुरु का नाम आ गया ना। फिर लेकिन कहा कि गौतम स्वामी जैसे विनयवंत, लब्धिधारी होने के बाद भी क्या थे वो? विनयवंत, विनम्र थे। ऐसी अद्भुत गुरु भक्ति, गौतम स्वामी जैसी गुरु भक्ति अपने पास में है। और अपने यहां तो सबसे बड़ा मंगलकारी गौतम स्वामी को माना है। जो सनातन धर्म में मंगलकारी कौन है? गणेश जी। गणेश जी को मंगलकारी माना है, मांगलिक। वैसे ही गौतम स्वामी मांगलिक, अनंत लब्धि के मालिक। लेकिन विनय कितना, उनकी संयम साधना कैसी अद्भुत। गौतम स्वामी जिसको भी दीक्षा देते थे उनको क्या हो जाता था? केवल ज्ञान। अपन कभी गौतम स्वामी के निश्रा में नहीं आए, रहे होंगे उस समय, लेकिन इसीलिए मंगलकारी कहा कि गौतम स्वामी जिसको भी दीक्षा दिए उन आत्माओं को केवल ज्ञान प्राप्त होके मोक्ष की प्राप्ति हुई। और इतने सहज, इतने सरल, परमात्मा के सामने बच्चों की तरह, छोटे बालक की तरह परमात्मा के सामने अपनी बात कहते थे। इसलिए गौतम स्वामी ने परमात्मा से कितने प्रश्न पूछे? 36,000 प्रश्न केवल गौतम स्वामी ने पूछा है। तो गौतम स्वामी को क्या ज्ञान नहीं था? गौतम स्वामी के पास में बुद्धि नहीं थी? गौतम स्वामी के पास में ऐसी क्षमता नहीं थी? थी, लेकिन नहीं। अपनी जिज्ञासा, अपनी बात, अपने परमात्मा के मुंह से सुनना। क्योंकि गौतम स्वामी को पता था कि परमात्मा जो भी कहेंगे वो सत्य कहेंगे, यथार्थ कहेंगे। परमात्मा कोई भी बात को सामान्य रूप से नहीं कहते, शाश्वत बात कहते हैं, ठोस बात। इसीलिए गौतम स्वामी के इस विनय को ध्यान में रखते हुए मंगलम गौतम प्रभु, ये मंगलकारी है। हमें रोज उनका नाम स्मरण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? रोज स्मरण। अंगूठे अमृत बसे, लब्धि तना भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये मन वांछित फलदातार। खाली नाम रटने मात्र से हमारी कितनी दुविधाएं दूर हो जाती हैं। इसीलिए मंगलकारी का, और इसीलिए हर कार्य में मंगल स्वरूप प्रार्थना, विनंती, स्तुति आदि अपने हर रचना में, हर बात में, हर व्यवहार में, हर चिंतन में, हर साधना में मंगलिक को पहले रखा। एक अपने यहां परंपरा है, कहीं बाहर जाते हैं या दिनचर्या शुरू करते हैं, अगर गुरु महाराज हो तो गुरु महाराज से क्या सुनते हैं? क्यों सुनते हैं मंगलिक? यही मंगलकारी बने। और गुरु अपने मुंह से जो भी सूत्र, जो भी पद, जो भी श्लोक, जो भी फरमाए,
खाली अगर नवकार मंत्र भी अगर गुरु महाराज के मुख से आ गया, सुन लिया, तो ज्ञानी जन कहते हैं कि वो भी हमारे लिए राम बाण है। इसीलिए मंगलिक सुनने की परंपरा है, कहीं बाहर जाते हैं तो भी। और वैसे श्रावक श्राविका सुबह परमात्मा के दर्शन किए ना, बाद में गुरु महाराज को वंदन करने के बाद यही कहते हैं कि गुरुदेव मंगलिक फरमाओ। गुरु के मुख से निकले हुए शब्द, गुरु के मुख से उच्चारित वो श्लोक या जो भी, वो हमारे लिए क्या हो जाता है? मंगलकारी, परम मंगलकारी। बरसो बरसो इंद्र राजा बरसो, डूठारिया वालों काम काज है 6 गुना बढ़ाओ। दो मांगलिक, दो हो गए मंगलकारी, भगवान महावीर, गौतम स्वामी। तीसरा नंबर आता है मंगलम स्थूली भद्राद्या। स्थूली भद्र आदि आचार्य भगवंत लोग वो मंगलिक है। स्थूली भद्र कैसे कैसे महापुरुष हुए, अद्भुत महापुरुष, काम वासना की संसार में रचे पचे, कोसा वेश्या के वहां कितने समय तक अपना समय बर्बाद किया, और जब एक का एक बोध हुआ और दीक्षा ली, और तो बहुत बड़ी बात, चातुर्मास करने के लिए कोसा वेश्या के वहां स्थूली भद्र जी आए। ज्ञानी कहते हैं काजल की कोटड़ी में रहकर काजल कहीं पर भी लगने नहीं दिया, यानी दाग नहीं लगने दिया। ऐसे थे हमारे महापुरुष स्थूली भद्र। और वेश्या को एक श्राविका के रूप में बना करके अद्भुत उनकी आत्मा में परिवर्तन किया। मामूली बात नहीं है। स्थूली भद्र भगवंत वेश्या के घर चातुर्मास किया, कितनी बड़ी बात है। वहां रह करके उन्होंने अपना संयम जीवन, अपनी त्याग जीवन, उन काम वासनाओं के वातावरण में रहकर उस वेश्या ने स्थूली भद्र को वापस अपने लाइन में लाने के लिए कितना हाव भाव, नृत्य, श्रृंगार, गीत गान कितने किए होंगे। अगर ऐसा गीत गाने हाव भाव आवे तो अपन क्या करें? अपन तो स्लीप हो जाए, फिसल जाए, चलो रेवा दो, बाद में देखो ना। लेकिन वो ऐसी आत्मा नहीं थी, अद्भुत। 4 महीना के समय काल रहते हुए न खुद डिगे और उल्टा उस वेश्या को एक शुद्ध श्राविका के रूप में बदल दिया। उसकी सोच, उसकी क्रिया, उसके रहन सहन सब कुछ बदल कर एक श्राविका बना दिया। जैसे दादा गुरुदेव ने लाखों हिंसावादी हिंसक लोगों को अहिंसक बना करके और जैन शासन में जोड़ा, ऐसे ही स्थूली भद्र ने क्या किया? कोसा वेश्या को श्राविका बना दिया। जब चातुर्मास करके गए अपने गुरु भगवंत के पास, तो 3 गुरु भाई और गए थे चातुर्मास करने। प्रदूषण की व्याख्यान में आता है। कल्पसूत्र कितने बार सुने हैं? कल्पसूत्र कितने बार सुने? 50 बार। और कल्पसूत्र में लिखा क्या है? 21 बार कल्पसूत्र को सुनने वाली आत्मा मोक्ष जाती है। तो अपने को तो डबल मोक्ष मिले कि नहीं मिले? वाल जी
कल्पसूत्र कितनी बार सुनिया? 8 सुनिया। पहली बात तो सूर्य कोशिश ही नहीं की, और कोशिश कदे थोड़ी बहुत की तो अपने बैलेंस में नहीं रखा। अपने कहीं करना है, अपने काम की बात थोड़ी है, और यही काम की बात है। जब आत्मा जाएगी ना तो यही चीजें साथ में जाएगी। सबको पता है कि मकान, जमीन, गहना, सोना, चांदी, ये सब यहीं कहीं रहना है, सबको पता है, लेकिन फिर भी इसी को पकड़ के रखना है। अच्छी तरह से पता है, फिर भी किसको? इसी को पकड़। जो साथ नहीं जाता उसको पकड़ रखते हैं, और जो साथ जाता है उसके लिए कभी फिक्र नहीं करते, उसके लिए कभी सोचते नहीं। ये 3 मंगलकारी हमारे जीवन के लिए अद्भुत है। और चौथा मंगलकारी कहा? जैन धर्मोस्तु मंगलम। चौथा कौन सा मंगलकारी है? जैन धर्म। जैन धर्म कैसा? जिसमें राग नहीं, द्वेष नहीं, कोई पक्षपात नहीं, कोई जाति का विवाद नहीं, कोई लिंग का विवाद नहीं, कोई क्षेत्र का विवाद नहीं। जो आत्मा की साधना करे, जो समत्व का पाठ पढ़ाए। और अपने को सबको मालूम है कि जैन धर्म का एक विशेष नारा, एक विशेष संदेश क्या होता है, जो अपन लोग रोज बोलते हैं, जियो। और ये किसका नाम है, किसका संदेश है? जैन धर्म का। जियो और आप भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। इसके पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य है। ऐसे ही नहीं कहा, इसमें पहली बात आती है जियो। पहले खुद तो जीना सीखो। अभी तो अपन ने जीवन जीना सीखा ही नहीं है। कहाँ सीखा है? ये कोई जीवन जीना थोड़ी है। सुबह उठे, है ना, आलस मरोड़े, हाथ मुंह धोए, चाय पी, मोबाइल उठाया, पेपर उठाया, उससे निपटे, और बाद में फिर मन आया तो कोई कोई लोग परमात्मा के दर्शन करने चले जाते हैं। फिर आए, नहाए धोए, खाए पिए, फिर संसार के धंधा में चले गए। वापस आए, फिर खाए पिए, थोड़ा आराम किया, शाम को फिर चले गए, रात को आए, फिर पेट पूजा की, गप्पे लगाया और सो गए। और नींद में पता नहीं कैसे कैसे सपने देखने लगे। एक सेठ जी था, डुठारिया तो नहीं था और कठेर हो गया, कपड़ा का व्यापारी। काहे का? कपड़े का व्यापारी। दुकान गए, जिस दिन गया उस दिन तो क्या हुआ कि उसका दिन मान अच्छा था। इतने ग्राहक आए और कपड़ा उन्होंने इतना बेचा, लाखों रुपए का कपड़ा बेच दिया। और वही ग्राहक आए, किसी ने 4 मीटर, किसी ने 5 मीटर, किसी ने 20 मीटर, किसी ने थान। तो आपको मालूम है पहले कपड़ा फाड़ते थे ना तो कैंची नहीं रखते थे। पहले के लोग जो है ना, कपड़ा फाड़ता तो कैंची नहीं रखता। कहीं डूंगर में सा कैंची रखता, हाथ कैंची थी, जबान कैंची थी। आज तो जबान कैंची है, जीप कैंची तरह चले कि नहीं चले। कपड़ा अंग्लिश लिए सट से फाड़ दे, सर सर सर। दिन भर खूब व्यापार हुआ। शाम पड़ी, अंधेरा हो गया, अब लोग भी अपने अपने घर चले गए। सेठ जी घर आए, बड़े खुश, इतने खुश कि पूछो ही मत। खाना खाया तो वो खुशी खुशी में ढंग से खाना भी नहीं खा पाए। आदमी जब दुख में होता है तो नहीं खाता है, ज्यादा खुशी में होता है तो नहीं खा पाता है। वो सेठ जी धन गेला हो गया, धन में इतना मोहित हो गया, इसको कहते हैं धन गेला। धन गेला समझो नहीं समझो तो समझ जाओ।
खाए पिए और सो गए। अब उनके दिमाग में, उनके दिल में वो दिन भर का व्यापार और खुशी का तरंगें चल रही थी। नींद तो आ गई, लेकिन नींद में भी वो कपड़े की दुकान खोल के बैठे थे। वो कहते हैं ना, दिन भर देखा हुआ ने, सोचा हुआ ने, किया हुआ कई बार सपने में भी आते हैं। आप लोगों को आते कि नहीं आते नहीं मालूम। अब वो रात को सपने में कपड़ा का दुकान खोल बैठे और वही चल रही है, पिक्चर वही चल रही है, रील वही चल रही है। ग्राहक आ रहे हैं, कोई 5 मीटर, कोई 4 मीटर, कोई 10 मीटर, कोई थान, और जो जितना मांग रहे हैं उनको कपड़े फाड़ फाड़ के, चर चर फाड़ फाड़ के दे रहे थे। किसमें दे रहे थे? नींद में। ग्राहक कहाँ था? सपना में, है ना। सुबह आंख खुली, घर वालों ने उठाया कि अब उठो, टाइम हो गया है। आंख खुली, खड़े हुए, तो पहले जमाने के लोग ज्यादा धोती पहनते थे, ये अपनी पहचान थी। जब खड़े हुए ना तो देखा उनकी धोती तो पूर पूर हो गई है, धोती सब टुकड़े टुकड़े में बदल गए। उसने घर वालों को डांट लगाई, थे लोग समझो को नहीं, मेरी धोती किसने फाड़ दी। एक पोता था, वो बड़ा वाचाल था, उसने कहा दादाजी रात को आप ही तो फाड़ रहे थे। असल में क्या हुआ, सपने में जो कपड़ा बेच रहा था ना, वो रात को हकीकत में बेचते समय में और तो नहीं आया, नींद में खुद की धोती का पल्ला आ गया हाथ में, और यूं करके, मैं तो नहीं करूंगा, चद्दर पड़ जाएगी। रात भर व्यापार किया और हुआ ये, खुद की धोती को पूर पूर कर दिया। आज वास्तविकता में ये स्थिति है। हम खुद की धोती को, हम अपने खुद के स्वाभिमान को, हम अपने खुद के आचरण को क्या कर रहे हैं? पूर पूर कर रहे हैं, टुकड़ा टुकड़ा कर रहे हैं। लेकिन कभी विचार नहीं आता कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। पता है कि मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन फिर भी गलत को गलत मानने को तैयार। अगर अपनी गलती मान लेवे तो, मान लो अपनी गलती हो जाती है और हो जावे, तो अपनी गलती माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? नहीं, ये तो उल्टा हो गया। आज के जमाने में अपनी गलती को गलती नहीं मानते, दूसरों की गलती को मानेंगे, दूसरों की गलती को महत्व देंगे, और खुद की गलती को, अपने दही को खट्टा कौन कहेगा? अपनी माँ को डाकण कौन बोले? कोई नहीं बोलता। यही कमी है, यही इसे जैन धर्म जो है ना, वो इन्हीं बातों को निवारण करने के लिए कहता है। जियो, पहले आप जीना सीखो। आप अपने जीवन में क्या चाहते हो? आप अपने जीवन में क्या चाहते हो भाई? कोई आपसे पूछे तो कई जवाब दो। बालजी बा, आप अपने जीवन में कहीं जाओ, खूब इज्जत, खूब मान मनवार, खूब सम्मान, है ना, सब प्रकारी ठाट बाट। तो जब आप ऐसा चाहते हो तो परमात्मा प्रभु महावीर कहते हैं दूसरों के लिए भी तो ऐसा सोचो। अपने लिए चाहते हो ना, वैसे दूसरों के लिए सोचो। मिट्टी में सर्व भूवेषु, सबके प्रति मैत्रिता रखो। लेकिन यही भूल जाते हैं। इसीलिए जैन धर्म को मंगल कहा है। ये जैन धर्म जो है हमेशा आत्म कल्याण के साथ पर कल्याण के लिए भी प्रेरणा दी। आप भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। इसलिए नारा हुआ जियो और जीने दो। ये मंगलकारी बातें हैं, इसे कहते हैं मांगलिक, इसे कहते हैं मंगल भाव, इसे कहते हैं मंगल आचरण। और ऐसे मंगल आचरण जीवन में अगर शुरू हो जाए तो फिर ये कोई दुख ही नहीं रहे, झंझट ही नहीं रहे, कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं,
पुलिस वालों से बात करने की जरूरत ही नहीं। और मैं बता दूं, डॉक्टर के पास भी जाने की जरूरत, आदि व्याधि उपाधि सब कुछ समाप्त हो जाए। अगर आप मांगलिक भाव रखो, अगर आपके दिल में मंगल भाव है, अच्छे विचार हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको परेशान नहीं कर सकती।